नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आया हूँ। बंधु, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा लें। मित्रों, एक समय की बात है कि एक राज्य में एक बड़े ही प्रतापी महान राजा धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक घोषणा किया। उन्होंने घोषणा किया कि पूरे राज्य में एक ही दिन बाजार लगाए जाएंगे और देर शाम तक जिस व्यापारी का जो सामान नहीं बिकेगा उसको राजकीय कोष से खरीद लिया जाएगा। पूरे राज्य में एक ही दिन बाजार लगने लगी। व्यापारी गण बहुत खुश हुए, प्रजागण भी बहुत खुश थे, क्योंकि एक ही दिन सभी जगह मार्केटिंग होने से जो बार्गेनिंग की संभावनाएं बहुत कम थी। और सबसे बड़ी बात है कि अंत में राजकीय कोष से सब कुछ खरीद लिया जाता था। एक दिन की बात है कि जब राजकीय कर्मचारी बाजार का भ्रमण कर रहे थे देर शाम को, तो जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जब कर्मचारीगण उधर भागे तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत रो रहा है जोर जोर से। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे हैं। उन लोगों ने पूछा कि भाई बात क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या रोने का कारण क्या है? उसने कहा कि मैं सुबह से अभी तक बैठा रह गया, मेरा सामान किसी ने खरीदा नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। तो कर्मचारियों ने पूछा कि भाई ऐसा क्या सामान तुम्हारे पास है जो नहीं खरीदा, जबकि महाराज ने घोषणा किया है कि मैं खरीद लूँगा, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मेरे पास जो सामान है वो ऐसा सामान है कि महाराज भी नहीं खरीदेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि भाई दिखाओ। तो उसने दिखाया तो देखा कि अलक्ष्मी है। तो थोड़े समय के लिए, कुछ देर के लिए जो कर्मचारीगण थे मार्केटिंग वाले वो भी सहम गए। ये बात तो सही है कि अलक्ष्मी जिस घर में जाएगी वो तो घर बर्बाद हो जाएगा। यह मैसेज महाराज को पहुंचाया गया। महाराज ने कहा कि मैं घोषणा किया हूं कि चाहे मार्केट में जो कुछ भी हो उसको हम खरीद लेंगे लास्ट में। तो मैं अपना धर्म का पालन करते हुए मैं आदेश देता हूं कि जो कुछ भी है उसे उसके पूरी कीमत दे करके राजमहल में लाया जाए। उस व्यापारी को पूरी कीमत दे करके अलक्ष्मी को राजमहल में लाया गया। अब दोस्तों, राजमहल में जैसी अलक्ष्मी प्रवेश करती है, स्वाभाविक है कि राजमहल की जो लक्ष्मी है वो भड़क जाती है। महाराज के पास जाकर खड़ी हो जाती है, बोलते हैं कि महाराज मैं अलक्ष्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए जल्दी से अलक्ष्मी को बाहर करिए। महाराज ने कहा कि मैं धर्म का पालन करते हुए अलक्ष्मी को महल में लाया हूँ, इसको बाहर नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। महाराज ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मी चली गई। जब लक्ष्मी चली गई तो पीछे से सरस्वती विद्या की देवी वो भी आई। वो भी इसी तरह से महाराज के पास प्रश्न खड़ा की। महाराज ने कहा मैंने धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं अलक्ष्मी को बाहर नहीं कर सकता हूँ। सरस्वती भी चली गई। पीछे से शक्ति की देवी दुर्गा, काली वो भी चली गई। और तो और बाकी जो देवता हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, प्रकृतिलीन, विधिलीन, ये जो बड़े बड़े महान देवता हैं, ये भी राजा से यही बात कह करके चले गए कि हम अलक्ष्मी के साथ नहीं रह सकते। अब बड़े बड़े देवी देवता चले गए तो बाकी जो छोटे छोटे थे वो भी चले गए। दरबार, राजमहल पूरा खाली हो गया। अंत में धर्मराज महाराज के पास आकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, महाराज जब हमारे सभी गण, सभी दरबारी चले गए तो मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगा? इस पर महाराज बिफर उठते हैं, भड़क उठते हैं और कहते हैं कि धर्मराज, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अब आप भी हमको छोड़ कर जा रहे हैं? मैं नहीं जाने दूंगा।
चाहे जो भी हो। महाराज के भक्ति भावपूर्ण हठ धर्मिता को देख करके धर्मराज को रुकना पड़ा। अब बाहर सभी लोग इंतजार कर रहे थे धर्मराज का। जब धर्मराज बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो राजमहल के पिछले दरवाजे से लक्ष्मी घूंघट डाली हुई धीरे से महल में प्रवेश करती है। उसके पीछे सरस्वती, उसके पीछे काली, दुर्गा, सब, और उसके पीछे जो देवतागण हैं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विदेहलिंग, सिद्ध, प्रकृतिलिंग और अन्य छोटे छोटे तो सब प्रवेश किए और एक साथ महाराज के जय जयकार होने लगा। और तब धर्मराज ने कहा कि जतो धर्म ततो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं पर जय है। तो इसलिए शास्त्र में भी कहा गया है कि स्वधर्म निधनम श्रेयस्कर, पर धर्म भयावह। अब सवाल उठता है कि धर्म क्या है? तो देखिए, धर्म एक स्वाभाविक गुण है। हर एक वस्तु, सभी जीव जंतुओं के स्वाभाविक गुण होते हैं जो अपरिवर्तनशील होते हैं। राजा का धर्म होता है उसके राज्य में प्रत्येक प्रजा के सुख सुविधा का ख्याल रखना, अपना सब कुछ न्यौछावर करके। इसी धर्म का पालन करते हुए उस राजा ने जो घोषणा किया था उसके अनुसार उस लक्ष्मी को अपने महल में लाया और उसकी इसी धर्मनिष्ठा के कारण धर्म जो है सो उसके साथ रहा। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए राजा के भक्ति भाव और उसके धर्मनिष्ठा के कारण धर्मराज रुक गए और इसलिए धर्म के पीछे पीछे सारे देवी देवता है। मतलब जहां धर्म है वहां पर धन है, दौलत है, सब कुछ है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज पूरे विश्व में लगभग प्रजातंत्र है, इसलिए जो भी सरकारें हैं, जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, अगर वे अपने धर्म का पालन करने लगे तो आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। गरीबी अमीरी की खाई, आसमान जमीन आसमान, माने खाई कितनी बढ़ी हुई है, आसमान जमीन का फर्क पड़ा है। सब कुछ रहते हुए भी लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं। ये सब किस कारण से है? प्रणेता श्री प्रभात सरकार कहते हैं कि जो नेता होता है ना, समाज का लीडर, वही रिस्पॉन्सिबल है समाज के उत्थान या पतन का। तो आज अगर समाज का पतन हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे बड़ा अपराधी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं। तो ये लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में जो प्रकृति है, जो धर्म है, इन्हें सुधार देगी। इसलिए मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, किंतु समझना पड़ेगा कि उसका धर्म क्या है। धर्म जो होता है वो स्वाभाविक गुण है और धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए कई पंथ हैं जिसको मजहब बोलते हैं। और लास्ट में एक बात और करना चाहता हूँ, अगर मनुष्य का एकमात्र धर्म है तो वह है मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? कहा गया है पुराणों में, अष्टादश पुराणेषु वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात
जो 18 पुराण है ना, उस सब का जो सार है बस एक ही है, क्या है कि दूसरों को परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। तो जिस मनुष्य में दया धर्म नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु है, पशु से भी गया गुजरा है। तो ये जो है दूसरों को उपकार करते, परोपकार करते हुए आनंद घन सता परम पुरुष ईश्वर की प्राप्ति करना, आनंद में प्रतिष्ठित होना, ये है मानव धर्म। ऐसे के लिए सारी प्रक्रियाएं हैं, साधना सेवा त्याग। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार आऊँगा एक इंटरेस्टिंग शिक्षाप्रद लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।